हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे मोस्ट वेलकम। और इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम एक ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करेंगे जो कि इवन लेंथ पैलिंड्रोम को एक्सेप्ट कर रही होगी। इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको दो क्वेश्चंस करवाए थे, दोनों ही ऑड लेंथ पैलिंड्रोम के थे, लेकिन एक में हमने कंबाइंड ट्यूरिंग मशीन बनाना सीखा था और एक में हमने सेपरेट वाला। इसके अंदर भी हम एक ट्यूरिंग मशीन बनाएंगे जो कि उन्हीं की तरह की होगी, लेकिन वो इवन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही होगी। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करके नीचे कमेंट में ये बता दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखें, क्वेश्चन इस तरीके से होगा, कंस्ट्रक्ट ए ट्यूरिंग मशीन फॉर डब्ल्यू डब्ल्यू आर। यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू आर ये मैं आपको समझाता हूँ, वेयर डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए बी होल स्टार। ठीक है, आप ए और बी की कोई भी कम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो मैं, आपको पता है, जनरली एक छोटी सी स्ट्रिंग ले लेता होता हूँ जिससे हम अपनी ट्यूरिंग मशीन को बना लेते हैं। बाद में उसके ऊपर जो सी मर्जी बड़ी स्ट्रिंग हो छोटी स्ट्रिंग को वो आप डाल के देखेंगे तो आपकी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। आइदर ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो स्ट्रिंग लें वो आपकी लैंग्वेज का पार्ट हो। ठीक है, अब देखें, डब्ल्यू डब्ल्यू आर का ये मतलब है कि डब्ल्यू डब्ल्यू आर, डब्ल्यू लेट से मैं ले रहा हूँ ए बी, तो डब्ल्यू आर का क्या मतलब है, बी ए। ठीक है, ये मेरे पास डब्ल्यू डब्ल्यू आर है। तो अगर मैं इनके लेटर्स को काउंट करूँ तो ये आपके पास टोटल 8 लेटर्स हैं। तो 8 आपके पास इवन नंबर है, इसका मतलब ये आपके पास इवन लेंथ ऑफ पैलिंड्रोम है। अच्छा, यहाँ पे लफ्ज़ बार बार पैलिंड्रोम यूज़ करूँ। पैलिंड्रोम कहते हैं एक चीज़ आगे उसी का रिवर्स, मतलब ए बी आगे उसका रिवर्स क्या होगा, बी ए। तो इस चीज़ को मैं क्या कहूँगा, सिंपल पैलिंड्रोम कहूँगा। अब वो इवन लेंथ हो चाहे ऑड लेंथ हो, अगर एक चीज़ है आखिर में उसका रिवर्स है तो वो क्या होगा, पैलिंड्रोम होगा। अब उसको ऑड लेंथ में भी ले सकते हो और इवन लेंथ में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं स्ट्रिंग यूज़ करूँगा वो यही करूँगा, ए बी और आगे उसका रिवर्स बी ए। और फिर हम इसको टेप के ऊपर बना के जो है वो इसकी ट्यूरिंग मशीन बना के देखेंगे कि किस तरीके से जो आपके पास इवन लेंथ पैलिंड्रोम है इसकी ट्यूरिंग मशीन बनती होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक टेप ले रहा हूँ, मेरे पास ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। अब दरमियान में मिडिल सिंबल कोई नहीं है क्योंकि ये मेरे पास इवन किया। अगर ये ऑड की होती तो दरमियान में बस एक मिडिल सिंबल होता, वो कोई भी लेटर आपके पास हो सकता था। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके पास डब्ल्यू आर होगा वो होगा बी ए और बी ए। ठीक है, इसके बाद आपके पास ब्लैंक्स आएंगे, तो यहाँ पे मैं ब्लैंक ले लेता हूँ और यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा, ब्लैंक आएगा। ठीक है, लॉजिक क्या बनेगी, सेम लॉजिक है कि जब आप यहाँ से ए को रीड करेंगे तो यहाँ से भी आपके पास ए आएगा, इस वाले बी को लेंगे तो ये वाला बी, इस वाले ए को लेंगे तो ये वाला ए, आखिर में ये वाले दो बी के बाद आप अपनी मशीन को एक्सेप्ट स्टेट पे पहुंचा देंगे। ठीक है, तो इस लॉजिक को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अगर आपके पास ये ऑड वाला होता तो ऑड के अंदर आपके पास मिडिल सिंबल आ जाता और मिडिल सिंबल के लिए फिर हम बाद में क्या करते थे, अपनी स्टेट को चेंज कर लेते थे और उस मिडिल सिंबल को लेके ब्लैंक करके फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते थे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे मिडिल सिंबल नहीं है तो हमारे पास ये वाली स्ट्रिंग है जो एक साइड से रीड करेंगे राइट करेंगे, वही उसके अगेंस्ट से लास्ट वाला जो है वो रीड राइट करना होगा। तो देखें, मेरी स्ट्रिंग स्टार्ट कहाँ से हो रही है, मेरी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है ए से। तो यहाँ पे जो मैं स्टार्टिंग पॉइंट लूँगा वो कौन सा लूँगा, क्यू नॉट लूँगा। तो लेट से जो मेरी मशीन का स्टार्ट है वो क्यू नॉट से हो रहा है। तो क्यू नॉट आपके पास सबसे पहले आपके पास हेड किसको पॉइंट कर रहा है, हेड आपके पास पॉइंट कर रहा है ए को। ए का मतलब है कि आपकी जो इनपुट टेप है उसके ऊपर सबसे पहला लेटर कौन सा है, ए है। तो ए को मैंने किसी स्टेट पे लेके जाना है। तो क्यू नॉट मेरे पास क्या था, इनिशियल स्टेट था। इनिशियल स्टेट से मैंने क्या करना है, एक लेटर रीड करना है जो कि ए होगा। तो यहाँ पे मैं ट्रांजिशन बना रहा हूँ, स्टेट का नाम आप कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टेट का नाम लेट से यहाँ पे Q1 दे रहा हूँ। अब वहाँ से मैं ए को रीड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ए को रीड करूँगा, इसकी जगह पे ब्लैंक को राइट करूँगा और राइट साइड पे मूव करूँगा। अब यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है और डायरेक्शन आपको पता भी है कि जब हम एक साइड से रीड कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं, तो उसी साइड पे राइट साइड पे जाके हमने लास्ट वाले को रीड राइट करना होता है। ठीक है, एक ये, और दूसरा ब्लैंक मैंने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि आप यहाँ पे एक्स और वाई भी ले सकते थे जो हम स्टार्टिंग के वीडियोज़ में करते आए हैं। मैंने यहाँ पे ब्लैंक इसलिए लिया ताकि देखें, जब आप ए को रीड राइट कर लेंगे ना तो आपने आगे मूव करना है इस वाले ए के लिए। जब आप इस वाले ए तक पहुँचेंगे तो हो सकता है रास्ते में आपके मजीद ए आपको और मिलें। देखें, अब यहाँ पे आप इस वाले ए तक जाएंगे तो आपको ये भी तो ए मिलेगा ना, ये भी ए मिलेगा, तो हो सकता है आपकी ट्यूरिंग मशीन वहीं पर रुक जाए। तो हमने ट्यूरिंग मशीन को बताना है कि इस वाले ए तक पहुँचना है, तो उसका आसान सा सोल्यूशन ये है कि आप ब्लैंक पे जाओ,
ब्लैंक से एक स्टेप पीछे आ जाओ तो आपके पास वो वाला आपको लेटर मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ जो है इसके ऊपर मैं सबसे ज़्यादा जोर इसलिए देता हूँ ताकि हमारे जो इससे पहले वाले ट्यूरिंग मशीन्स हमने बनाए हैं उसके अंदर भी हमने इस चीज़ को बड़े डिटेल में देखा था कि हम ब्लैंक्स तक वापस क्यों जाते हैं और वापस ब्लैंक से फिर किस तरीके से आते हैं। मतलब इसमें जो आपका एक कंप्लीट साइकिल है ना अपनी स्ट्रिंग को पास करने का, वो पूरा हो जाता होता है सिंपल आसान अल्फाज में। ठीक है, खैर इस पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब Q1 से मेरे पास एक लेटर आया है जो कि है बी। अब मेरा एजेंडा ये है कि मैंने ब्लैंक तक जाना है। ठीक है, क्यों जाना है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ब्लैंक से पहले वाला जो लेटर होगा वही वो लेटर होगा जिस तक मैंने जाना है। आप खुद यहाँ पे देख लें, हमने ए को रीड राइट कर लिया, अब इसकी बारी है। इस तक कैसे पहुंचूंगा, एक ही रास्ता है कि मैं ब्लैंक तक जाऊं, ब्लैंक से वापस आऊं तो मेरे पास ये होगा। तो मैं क्या करूंगा इस मशीन पे, इस वाली स्टेट पे मैं कहूँगा अगर मुझे बी मिले, मुझे ए मिले, मुझे जो मर्जी मिले उसको मैंने एज इट इज़ छोड़ना है। तो इस Q1 वाली स्टेट पे मैं लूप लगा देता हूँ और लूप में लिख दूंगा ए मिले उसको ए ही रखो और राइट मूव करते रहो, बी मिले उसको बी ही रखो और राइट मूव करते रहो। राइट मूव करता जा रहा हूँ, ए बी एज इट इज़ छोड़ रहा हूँ, आखिर में मेरे पास हेड किसको पॉइंट कर रहा होगा, ब्लैंक को पॉइंट कर रहा होगा। तो ब्लैंक पे मैंने क्या करना है, अपनी स्टेट की अपनी ट्रांजिशन पे स्टेट को चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास जो न्यू स्टेट होगी ये लेट से मेरे पास, इसको मैं Q2 का नाम दे रहा हूँ और यहाँ पे जो ट्रांजिशन बनेगी वो होगी ब्लैंक। ब्लैंक को मैंने रीड किया, ब्लैंक को मैंने राइट किया और इसकी जगह पे मैंने ब्लैंक को राइट करके वापस लेफ्ट आना है। ठीक है, तो ब्लैंक था, हेड मेरा पॉइंट कर रहा था ब्लैंक को मैंने ब्लैंक से रिप्लेस किया और वापस आ रहा हूँ लेफ्ट पे। लेफ्ट आ रहा हूँ तो मेरा हेड किसको पॉइंट कर रहा है, ए को। अब ये वही डिजायर्ड लेटर है जिस तक हमने आना था। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक नई स्टेट बना लेता हूँ, लेट से इसको नाम आप दे दें Q3 का, और इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, ट्रांजिशन कर दूंगा कि जो मेरा ए है, जब मुझे ए मिल जाए तो उस ए को क्या कर दो, ब्लैंक कर दो और राइट साइड को मूव करो। सॉरी, यहाँ पे राइट नहीं आएगा बल्कि लेफ्ट आएगा, क्योंकि जब उसको रीड कर लेंगे तो हमने वापस अब नेक्स्ट वाले लेटर पे आना है। तो मैं आपको समझाता हूँ, इस ए को मैंने ब्लैंक से रिप्लेस कर दिया। बेसिकली ये ए आपका पहले ब्लैंक से रिप्लेस हुआ था, उसके बाद हम इस वाले ए पे आए, इस ए को हमने ब्लैंक से रिप्लेस कर दिया। अब आप इस स्टेट पे हैं और आपने मूव किधर करना है, लेफ्ट। जब हम लेफ्ट मूव करेंगे तो आपका हेड पॉइंट करेगा किसको, आपका हेड पॉइंट करेगा बी को। तो यहाँ पे जो मेरे पास नई ट्रांजिशन बनेगी वो किसके लिए बनेगी, बी के लिए बनेगी। अब देखें, मैं लेफ्ट मूव करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, बी आएगा। मैं मजीद लेफ्ट मूव करूं तब भी मेरे पास क्या आ रहे हैं, बी आ रहे हैं। तो मुझे कैसे पता लगेगा मैंने किस वाले बी तक जाना है। अगर हम जनरल देखें लॉजिक के मुताबिक तो हमने इस वाले बी को उठाना है, लेकिन जब हम लेफ्ट आएंगे तो हमें यहाँ पे भी बी मिल रहा है, यहाँ पे भी बी मिल रहा है, यहाँ पे भी बी मिल रहा है। ये तो गड़बड़ हो रही है ना, हमने इस वाले बी तक आना है, मशीन को पहले और बी मिल रहे हैं, वो तो कन्फ्यूज़ हो जाएगी ना मशीन हमारी। तो हमने उसको बताना है कि ब्लैंक तक आओ, जैसे ही ब्लैंक मिले उससे आगे मूव करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वो वाला लेटर मिल जाएगा जिसकी हमें ज़रूरत है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपनी मशीन को वापस ले आऊँगा इनिशियल स्टेट पे। ठीक है, और इसको मैं ये कह दूँगा कि जब मुझे ब्लैंक मिले, ब्लैंक को मैंने ब्लैंक ही रखना है और राइट साइड पे मूव करना है। और Q3 पे, क्योंकि आपने ए को ब्लैंक से रिप्लेस करके आप लेफ्ट आ रहे हो तो आपको ए और बी मिल रहे हैं, उनको भी तो किसी जगह पे लेके जाना है ना। तो मैं Q3 के ऊपर क्या करूँगा, यहाँ पे लूप लगा दूंगा कि जब ए मिले उसको ए से ही रिप्लेस कर दो और लेफ्ट मूव करते रहो, बी मिले उसको बी से ही रिप्लेस कर दो और लेफ्ट मूव करते रहो। लेफ्ट मूव करता रहेगा सारा कुछ एज इज छोड़ के, आखिर हेड किसको पॉइंट कर रहा होगा, ब्लैंक को। और ब्लैंक पे मैंने ट्रांजिशन बना दी कि जब ब्लैंक मिले उसको ब्लैंक ही रखो और राइट साइड पे मूव करो। जब राइट साइड पे मूव करूंगा तो मेरा हेड किसको पॉइंट करेगा, इस वाले बी को पॉइंट करेगा, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, अब बी के लिए देखें हमारे पास कोई ट्रांजिशन नहीं है और हम किस स्टेट पे हैं, Q0 पे हैं। तो Q0 से मैं क्या करूंगा, बी के लिए एक नई ट्रांजिशन बनाऊंगा। तो यहाँ पे एक न्यू स्टेट बना लेते हैं, लेट्स से इसको मैं नाम दे रहा हूँ Q4 का। और यहाँ से जो मेरे पास ट्रांजिशन आएगी वो बी के लिए होगी कि मैंने बी को रिप्लेस कर देना है ब्लैंक से और मूव करना है वापस राइट साइड को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बी को रिप्लेस कर दिया ब्लैंक से और मैं आगे मूव करूँगा राइट साइड पे। अब राइट साइड पे इसलिए मूव करूँगा कि जब ये वाला बी मैंने रीड राइट कर लिया ना, तो मैंने अब इस वाले बी तक पहुँचना है। ठीक है, और इस तक पहुँचने का एक ही रास्ता है कि आप ब्लैंक तक पहुँच जाओ, ब्लैंक से एक स्टेप पीछे होगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी, नहीं तो आपके पास दरमियान में आप देख लें आपके पास और भी बी आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब Q4 पे मैं क्या करूँगा, एक तो लूप लग जाएगा कि जितने ए और बी हैं वो एज इट इज़ रहें। मतलब कि यहाँ पे ए जो है उसको ए से ही रिप्रेजेंट, ए को रीड करूँगा, ए को राइट करूँगा और राइट साइड पे मूव करूँगा, बी को रीड करूँगा, बी को राइट करूँगा और राइट साइड पे मूव करूँगा। मूव करता रहूँगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा राइट किसको पॉइंट करेगा, राइट साइड पे, आखिर में ब्लैंक को। तो ब्लैंक पे मैंने क्या करना है, अपनी ट्रांजिशन को चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं एक नई ट्रांजिशन, एक न्यू स्टेट बना लेता हूँ जिसका नाम हम रख देते हैं Q5। और इस Q5 के ऊपर जो है वो मैं ट्रांजिशन लेके जाऊँगा ब्लैंक की, कि जो ब्लैंक है उसको मैंने ब्लैंक ही रखना है और वापस आना है लेफ्ट। अब
ब्लैंक को ब्लैंक ही रखा, वापस लेफ्ट आया तो मेरा हेड किसको पॉइंट कर रहा है, मेरा हेड बी को पॉइंट कर रहा है, और बी के ऊपर मैंने क्या करना है, उस बी को रिप्लेस कर देना है ब्लैंक से और आगे कहीं पे मूव करना है। तो मैं इस स्टेट को इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पिछला ऑटोमेटा बनाया था, ठीक है, पिछली ट्यूरिंग मशीन बनाई थी ऑटोमेटा के लेक्चर के अंदर। सो यहाँ पे देखें जो बी है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा ब्लैंक से और मूव करूंगा मैं वापस लेफ्ट साइड पे। तो इस बी को मैंने रिप्लेस कर दिया ब्लैंक से और वापस लेफ्ट साइड पे आ रहा हूँ, क्योंकि अब जो मेरा टारगेट है वो ये वाला है। जब इसको लूँगा तो फिर ये वाला होगा, जब इसको लूँगा तो ये वाला होगा, ठीक है। ये कहानी तो आपको समझ आ रही है। अब जब मैं लेफ्ट आऊँगा ना और मैंने जाना है इस ए तक, तो मुझे तो पहले ही ए मिल रहा है, तो ट्यूरिंग मशीन को कैसे पता लगेगा कि हमने उस वाले ए तक जाना है जो हमें चाहिए, उसको तो पहले ही ए मिल गया। तो वही ट्रिक है कि उसको ब्लैंक तक लेके जाना है। जैसे उसको ब्लैंक मिल जाए ना, उससे फिर एक स्टेप आगे आएंगे तो फिर हमें हमारा लेटर मिल जाएगा जिस तक हमने जाना होगा, ठीक है। तो इस टाइम ए मिले बी मिले, इनको एज इट इज छोड़ना है और मैंने कहाँ तक आना है, अपने ब्लैंक पे आना है। तो यहाँ पे लूप देख लें आपके पास, इसलिए लगा हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पे नई स्टेट नहीं बनाता, मैं ट्रांजिशन वहीं पे डाल देता हूँ। क्योंकि देखें ए भी वैसे रहेगा, बी भी वैसे रहेगा। जब आपको ब्लैंक मिलेगा ना लेफ्ट आते आते, जैसे ही ब्लैंक मिलेगा तो ब्लैंक पे आपकी ट्रांजिशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि ब्लैंक पे आप ब्लैंक को ब्लैंक रखोगे और राइट साइड पे मूव करोगे। जैसे ही आप राइट साइड पे मूव करोगे तो आपका हेड किसको पॉइंट करेगा, आपका हेड ए को पॉइंट करेगा, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड लेटर था। अब उस ए के लिए ट्रांजिशन बनी हुई है, आप किस स्टेट पे आ गए हो, वापस क्यू नॉट पे। और क्यू नॉट पे देख लें आपके पास जो ए की ट्रांजिशंस है वो बनी हुई हैं। तो हम इसको चेक भी कर लेते हैं। जो हमारा ए है वो ब्लैंक से रिप्लेस होगा और डायरेक्शन राइट होगी। तो ए को रिप्लेस कर दिया ब्लैंक से, डायरेक्शन राइट होगी, हेड आपका पॉइंट कर रहा है बी को। अब देखें ए को आपने रिप्लेस कर लिया ना, अब इसके अगेंस्ट ये वाला ए है जिसको हमने जाके रीड राइट करना है ब्लैंक से। तो इस तक पहुंचने के लिए मैंने क्या करना है, वही ट्रिक है कि आप ब्लैंक तक जाओ, ब्लैंक तक जाके फिर वापस एक स्टेप पीछे आएंगे तो हमारे पास हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ट्रांजिशंस पहले ही बना चुका हूँ कि ए मिले बी मिले उसको एज रखो, जैसे ही ब्लैंक मिले ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस कर दो और लेफ्ट आ जाओ। तो यहाँ पे जब आपको ब्लैंक मिलेगा इसको आप ब्लैंक रखोगे और लेफ्ट आओगे तो आपका हेड किसको पॉइंट करेगा, आपका हेड इस वाले ए को पॉइंट करेगा, ठीक है, जिस तक हमने आना था। अब इस Q2 पे ट्रांजिशन बनी हुई है कि ए को ब्लैंक से रिप्लेस करके लेफ्ट आते रहो, इस ए को ब्लैंक से रिप्लेस कर दो और लेफ्ट आते रहो। अब लेफ्ट आऊँगा तो मेरे पास क्या मुझे मिलेगा, बी। लेकिन हमने कौन से वाला बी उठाना है, ये वाला बी उठाना है, क्योंकि उस साइड का बी जब रीड राइट हो जाएगा तो नेक्स्ट किसका नंबर आएगा, इस वाले बी का आएगा। तो इस बी तक पहुँचने के लिए मैंने क्या करना है, वही ब्लैंक वाली ट्रिक यूज़ करनी है कि मैं लेफ्ट आता रहूँ, जैसे ही मुझे ब्लैंक मिले ब्लैंक से मैं एक स्टेप आगे जाऊँगा, मतलब राइट साइड पर, तो मुझे मेरा लेटर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो B है इसको मैं एज इट इज़ रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लूप लगा हुआ है, जो B है इसको B ही रखना है और लेफ़्ट मूव करते रहना है। जब आप लेफ़्ट मूव करेंगे तो आपका हेड किसको पॉइंट करेगा, फाइनली ब्लैंक को। और ब्लैंक पे ट्रांजिशन बनी हुई है कि ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस करना है और राइट मूव करना है। जब राइट मूव करेंगे तो आपका हेड किसको पॉइंट करेगा, हेड पॉइंट करेगा हमारा B को। और हमारी स्टेट कौन सी होगी, Q0, क्योंकि हम यहाँ पे Q0 पे आ गए थे और Q0 से जो B है अब उसकी ट्रांजिशन है। तो ट्रांजिशंस बनी हुई हैं यहाँ पे कि Q0 से मैंने B को ब्लैंक से रिप्लेस करके राइट जाना है। तो B से मैंने क्या किया, इस B को रिप्लेस कर दिया ब्लैंक से और राइट जा रहा हूँ। मेरी स्टेट Q4 है और मेरा हेड पॉइंट कर रहा है इस मिडल B को, ठीक है। अब बज़ाहिर अगर हम देखें ना तो हमें पता है कि हमारा यही लास्ट है जिसको हमने ब्लैंक से रिप्लेस करना है। लेकिन आपने ये नहीं करना कि आप उसी स्टेट के ऊपर उसको डायरेक्ट ब्लैंक कर दें। आप कोशिश करें कि आगे ब्लैंक तक जाएं, उससे एक स्टेप पीछे आएंगे तो आपको आपका लेटर परफेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। ये एक बेस्ट यूज़ केस है, बेस्ट प्रैक्टिस है जिसमें जो मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर, सारे क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको करवाता होता हूँ। तो इस बी को मैं क्या करूँगा, एज इट इज़ रखूँगा और ब्लैंक जब मुझे मिलेगा, मतलब देखें बी को बी रखा और राइट मूव किया, इस बी को बी रख के राइट मूव करूँगा तो हेड किसको पॉइंट करेगा, हेड आपका ब्लैंक को पॉइंट करेगा। तो ब्लैंक के ऊपर ट्रांजिशन बना दी मैंने कि ब्लैंक को ब्लैंक रखना है और लेफ्ट आना है। लेफ्ट क्यों आना है, क्योंकि देखो आपका असल एजेंडा था ये, इससे एक स्टेप पीछे आओगे ना तो आपको आपका लेटर मिलेगा। तो इस बी को बी रखा और वापस एक स्टेप में कहाँ आ गया, पीछे आ गया, तो मुझे क्या मिल गया, बी मिल गया। अब Q5 स्टेट पे बी की ट्रांजिशन भी बनी हुई है कि बी को मैंने क्या करना है, ब्लैंक से रिप्लेस करना है और लेफ्ट मूव करना है। तो इस बी को मैंने रिप्लेस कर दिया ब्लैंक से और मूव करूंगा लेफ्ट साइड पे। अब Q3 पे हूँ और लेफ्ट मूव कर रहा हूँ, तो आपका हेड किसको पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट आऊँगा तो मेरा हेड पॉइंट कर रहा है ब्लैंक को। और ब्लैंक के लिए यहाँ पे ट्रांजिशन बनी हुई है कि ब्लैंक को ब्लैंक रखो और राइट मूव करो। और आपकी स्टेट कौन सी है, अब Q0 है, क्योंकि वहाँ से हम कहाँ आ गए हैं, अब Q0 पे आ गए हैं। तो इस ब्लैंक को ब्लैंक रखा, राइट मूव किया तो आपको अगेन क्या मिला, ब्लैंक मिला। अब यहाँ पे ए की ट्रांजिशन थी
बी की भी ट्रांजिशन है लेकिन ब्लैंक की तो कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो यहाँ पे मैं ब्लैंक के लिए न्यू ट्रांजिशन बनाऊंगा। कौन सी वाली स्टेट से? क्यू नॉट से, जिसके ऊपर मैं आया था। ठीक है, तो इसकी स्टेट जो है वो लेट से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, और यही मेरे पास कौन सी होगी? फाइनल, क्योंकि देखें मेरी वहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी है सारी। तो यहाँ से एक नई ट्रांजिशन आएगी यहाँ पे, और इस पे ये होगा कि जो ब्लैंक है उसको ब्लैंक ही रखना है, और इधर आप लेफ्ट मूव करो, राइट मूव करो, आगे आपके पास सारे ब्लैंक्स ही हैं, तो मैं यहाँ पे राइट डाल देता हूँ। ठीक है, और ये आपके पास फाइनल स्टेट होगी, तो इसको मैं डबल सर्कल कर लेता हूँ, और इसको हम नाम दे देंगे, वो Q5 था तो ये Q6। सो दिस इज़ अ ट्यूरिंग मशीन फॉर इवन लेंथ पैलिंड्रोम गाइज। आई होप कि आपको जो इसका कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे आप जौन सी मर्जी इवन लेंथ की स्ट्रिंग उठा लोगे, आपकी ट्यूरिंग मशीन उसको एक्सेप्ट कर लेगी। और अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इसका ये ट्यूरिंग मशीन बना लेनी है। अगर आप एक्स्ट्रा वर्क करना चाहते हो तो आप इनके ट्रांजिशन फंक्शंस को भी लिख सकते हो, और इसका ट्रांजिशन टेबल भी बना सकते हो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स के अंदर सेपरेटली बनाना सिखाया था। सो ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।